हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th की चैप्टर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 3.1। मैं स्टेप बाय स्टेप से करूँगा, आप इसको ध्यान से सुनना और इसको अपने साथ में इसके साथ साथ आपको भी ट्राई करना है ये सेम तरीके से। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सपोज करो पहला क्वेश्चन है, उसको पहला क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 10। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y इज इक्वल टू बॉयज़ से, बॉयज़ कितने हैं? x, इनसे 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो ये तो इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको इसको रीअरेंज कर लेंगे हम। वेरिएबल को एक साइड रख लेंगे और कांस्टेंट को इस तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, वेरिएबल है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और 4 को इधर ले जाएंगे तो ये x के साथ में इधर जाएगा y, तो ये हो जाएगा -y, और ये +4 इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -4। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन 2। अब हमें ग्राफिकल, ये तो हमारा हुई दोनों इक्वेशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशन तो हमारी बन गई है ना, ये पहला वाला पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरा कि इनको ग्राफिकली इनको सॉल्व कैसे करें। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, एक ग्राफ हम लगाते हैं ऐसे, और इसमें दोनों लाइनों को प्लॉट करेंगे। लाइन प्लॉट करने के लिए मैंने बताया बच्चों, x की जगह में x के लिए आपको एक बार 1 रखो, ठीक है, और एक बार x की वैल्यू 2 रख दो। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो इसमें सपोज पहले इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y कितना हो जाएगा? 1 + y इक्वल टू 10, है ना। 1 + y इक्वल टू 10, तो y कितना आ जाएगा इस केस में? 9। तो जब x 1 रखा तो y कितना आया? 9। तो एक तो इस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे इसमें, और जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तब y कितना हो जाएगा? तो 2 + y इक्वल टू 10, तो y हो जाएगा 10 - 2, इधर जाएगा 10 - 2 8। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया 1 9 और दूसरा हो गया 2 8, है ना। तो 2 पॉइंट हो गए 1 9 एंड 2, 8। तो ये 2 पॉइंट को हम कैसे लगाएंगे? अब छोटे छोटे, अब इनको 9 पार्ट में डिवाइड करना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 9 यानी कि x इक्वल टू 1 पे हम छोटे छोटे डॉट करके ऊपर को ले जाएंगे, और 9 y 9 है तो 9 ऐसे इसको ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये बना, और 2 8, जब 2 है तो 2 के से सीधा सीधा ऊपर ले जाएंगे, और 8 पे हम ऐसे ले जाएंगे। अब इसको हम ऐसे इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे स्केल के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी इक्वेशन में सेम करेंगे हम। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इसमें x इक्वल टू 1 रखो। तो x इक्वल टू 1 रखा तो y कितना हो जाएगा? 1 - y इक्वल टू -4, है ना। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो -y बचा इधर, -4 और -1, तो हो जाएगा -5। -y इक्वल टू -5 यानी कि y इक्वल टू 5। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इसको प्लॉट करो दूसरी लाइन के लिए। x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू 1 ये है, y इक्वल टू 5 पे ऐसे। तो एक पॉइंट ये बन गया। अब x इक्वल टू 2 रख करके हम y की वैल्यू दूसरा निकालेंगे। एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट हमें और चाहिए। तो अब इसी में हम जब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो इसमें 2 रखा तो यहाँ पे इसी में रख लेते हैं 2 - y इक्वल टू -4। तो -y इक्वल टू -4 - 2,
जाएगा -6, माइनस वाई इक्वल टू -6, यानी कि वाई इक्वल टू 6। एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है, ये वाला पॉइंट हमें प्लॉट करना है। तो x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 6 है, तो ये 6 के करस्पॉन्डिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे। अब इन दोनों को हमें ऐसे मिलाना है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम ये देखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हम ये देखेंगे, ठीक है। तो x कितना आया हमारा 3 और y कितना आया 7, ठीक है बच्चों। तो ये जहाँ पे कट होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो हमारा x हो जाएगा 3, यानी कि बॉयज़ हुए हमारे, बॉयज़ हो गए 3 और y गर्ल्स हो गई हमारी 7। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स 10 थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है प्लॉट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको लीनियर पेयर बना के दे रहा हूँ, आपको ये ग्राफ में एक्सरसाइज खुद करनी है। एक बार x इक्वल टू 1 निकाल करके y की निकालोगे, एक बार x इक्वल टू 2 निकाल के y की वैल्यू निकालोगे और उस लाइन को प्लॉट करोगे। दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही हैं वो आपका सॉल्यूशन आएगा। मैं लीनियर पेयर बनाने की कोशिश करके आपको बता रहा हूँ। सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट है 5 पेंसिल है and 7 pen together cost 50, whereas 5 pencil and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आप x मान लो, लेट, हमेशा ऐसे इस तरह से आप परस्यू करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x rupees and cost of 1 pen is equal to y rupees, ठीक है। अब आपको इक्वेशन कैसे बनेगी, एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी, एंड 7 पेन प्लस 7 पेन, एक पेन का y है तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y इक्वल टू कितना है 50 रुपीज़। ऐसे इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपये की है तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास बच्चों दो इक्वेशन बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को आपको 1 बाय 1 प्लॉट करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में एक बार x इक्वल टू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो एक पॉइंट बन जाएगा आपका x1 y1। एक बार x2 इक्वल टू 2 रखोगे तो y की वैल्यू जो आएगी तो वो हो जाएगा x2 y2। इन दोनों को आपको इसमें प्लॉट करना है और ये एक ऐसी लाइन निकाली जैसे हमने पहले वाले में किया, ठीक है। फिर इस वाले के लिए सेम करना है, तो इस तरह से आपकी एक और लाइन आपकी आएगी। तो जहाँ पे ये क्रॉस करेगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x एंड y, ठीक है। x आपका हो जाएगा पेंसिल और y हो जाएगा आपका पेन का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपको करना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशंस जो है इंटरसेक्ट करेगी, कौन पैरेलल है और कौन कोइंसिडेंट है। तो हमें बच्चों हमें पता है कि इंटरसेक्ट कब करती है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इंटरसेक्ट कब करती है बच्चों, इंटरसेक्ट का हमारा पता है कि a1/a2, दोनों लाइनों का जब हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और पैरेलल कब होती हैं, पैरेलल की कंडीशन बच्चों ये ध्यान रखनी है आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब तीनों के तीनों ये सेम हो जाते हैं, इक्वल टू c1/c2, जब ये सब तीनों रेशियो सेम हो जाते हैं। तो पहली इक्वेशन देखो बच्चों, पहली इक्वेशन है 5x - 4y, ठीक। तो ये आप देख लो, ये देखो 5x - 4y, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे,
पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है a1 क्या है। तो a1 जो है पहले वाले का x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ में जो भी नंबर है उसको साइन के साथ लेना है, जो ये ध्यान रखना साइन जो भी होगा। तो x का इसका कोफिशिएंट क्या है +5, ठीक है। और यहाँ पे a2 जो है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये है +7, ठीक है। अब b1 क्या है -4, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप a1/a2 तो हो गया आपका 5/7। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 क्या हो जाएगा, ये है -4 और b2 क्या है +6। तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, -2/3, ठीक है। ऐसे ही c1/c2 भी निकाल सकते हैं, c1/c2 निकालो। c1 क्या है आपका +8 और c2 क्या है -9। तो c1 c2 की निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो आपकी पहली वाली कंडीशन मीट करेगी, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इनको प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे ही सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला क्या है आपका, ये देखो कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन है, और दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों देखो a1/a2 निकाला, a1/a2 निकालो, साथ के साथ आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 9/18 हो गया, b1/b2 3/6, यहाँ पे प्लस के साथ लिख सकते हो, साइन भी आप साथ में लिखो बेटा, नहीं तो क्या है कि आप कई बार गड़बड़ कर दोगे, खासकर माइनस वाले में। c1/c2 तो ये हो जाएगा +12/+24। अब देखो 9/18 इसको हम शॉर्ट करेंगे, 1/2 हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब इसको b1/b2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो सारे देखो 1/2 1/2 1/2, यानी कि सारे के सारे रेशियो सेम है। अब सारे रेशियो जब सेम होते हैं तो हमारी ये वाला कंडीशन मीट कर जाती है, यानी कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं बच्चों। इसी तरह से बहुत ईजी हो जाता है। आप इस थर्ड वाले को आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है खुद से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent और इनकन्सिस्टेंट। अब आपको ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है। तो अब कंसिस्टेंट अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट हैं होंगी। और अगर ये पैरेलल हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, मतलब इनका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा इसमें, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंट भी है, अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट डिपेंडेंट आती है ये भी, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप देखो, इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं पहला वाला करके देख रहा हूँ, बाकी आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों और अपना डाउट मुझसे पूछोगे, ठीक है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसका 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। बच्चों देखो, या तो इक्वेशन, या तो ये कांस्टेंट अगर इधर है तो दोनों के इधर होने चाहिए, और अगर राइट हैंड साइड में है इक्वल के तो दोनों के इधर होने चाहिए, या तो दोनों इधर होंगे या दोनों इधर होंगे, ठीक है। दोनों केस में आपका सोल्यूशन ईजिली हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखो a1/a2 सीधा निकालो, a1/a2 तो +3 a1 है, और इसका x का कोफिशिएंट बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो +2, ठीक है। और b1/b2, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, यानी कि +2, और ये हो जाएगा -3। तो देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है ना। तो पहली वाली ही कंडीशन आपकी मीट कर गई बच्चों, ये वाली कंडीशन आपकी मीट कर गई, यानी कि इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग होते हैं तो ये कंसिस्टेंट वाली कंडीशन है, और ये नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाली है, ये वाली इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, जैसे फोर्थ वाला पार्ट में कर ले रहा हूँ।
ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x। बच्चों गलती क्या होती है इसमें कि साइन आप गलत पकड़ लेते हो। जब अगर आपने माइनस के साथ में साइन नहीं उठाया या साइन के साथ में आपने सॉल्व नहीं किया तो आप कई बार क्या है कि मिस्टेक कर देते हो, और एक बार मिस्टेक हो गई तो फिर वो वापस दोबारा सही से होती नहीं है, बहुत कम चांस हो जाते हैं। A1/A2 जो है आपका A1/A2 ये है 5, x का कोफिशिएंट A1 है और ये प्लस में है, और A2 x का कोफिशिएंट जो है नीचे दूसरे वाले इक्वेशन में -10 है। ठीक है, तो 5/-10 यानी कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 -2। तो A1/A2 तो आ गया आपका -1/2। अब B1/B2 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे है -3 और ये है बच्चों 6, तो ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि -1/2। तो ये भी हमारा बच्चों देखो ये भी हमारा सेम आ रहा है, ये -1/2 -1/2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब हमें देखना है C1/C2। तो C1 है आपका 11 और C2 है आपका -22। तो 1/2 यानी कि कौन सी कंडीशन मैच कर रही है आपकी, आपकी कोइंसिडेंट वाली मैच कर रही है, बिल्कुल कोइंसिडेंट। तो इस केस में भी इसे कंसिस्टेंट कहेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है ना, इसमें भी कंसिस्टेंट आ जाता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें भी सेम वही करना है कि कंसिस्टेंट कौन से हैं और नॉन कंसिस्टेंट कौन से हैं। सेम कंडीशन, अगर कंसिस्टेंट हैं तो आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू जैसे मैंने बताया अभी उसी तरह से चलेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी सपोज लेंथ जो है, लेंथ ये आपको L है और ब्रेड्थ जो है, ये लेंथ को आप x मान लो और ब्रेड्थ को आपको y मान लो, क्योंकि हम सारे एक्स वाई में ले रहे हैं ना, तो इससे सही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, आधा हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन जो है, रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर क्या होती है, ये होती है 2 × x + y, है ना। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ का 2 टाइम्स, है ना, ये होती है। तो इसका आधा, इसका हाफ क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो इसका हाफ जो है वो आपको 36 मीटर दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, इज 36 मीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x + y बच्चों, x + y आपका हो जाएगा 36। ये क्वेश्चन 1 हो गई। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब लेंथ जो है x y से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x y को इधर ले जाएंगे, -y = 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब 2 इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको हमें कैसे निकालेंगे, इसको हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से इसको हम इस तरह से दोनों लाइनों को प्लॉट करेंगे और जहाँ पे इसका सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे इसको कर सकते हैं। वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस वाले एक्सरसाइज में सारे के सारे आपको ग्राफ के मेथड से ही आपको निकालने हैं बच्चों। तो 6th क्वेश्चन है इसमें, फाइंड, वैसे इसको अगर चाहो तो अभी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। x + y है = 36 और x - y है 4। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो x + x तो हो जाएगा 2x, y - y जो हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस y कैंसिल हो गए, तो 36 और 4 40,
तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 40/2 इज इक्वल टू 20। तो ये तो 20 मीटर हो गई। और y कितना हो जाएगा, y किसी x की वैल्यू को किसी भी इसमें भी किसी भी क्वेश्चन में रख दो, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2। तो मैं इसमें रख लेता हूँ इक्वेशन 1 में, तो x प्लस वाई 36 है, तो x की जगह मैं 20 रख दूंगा, मैं इसमें x की जगह मैं 20 रख दूंगा, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो y 16 है, x 20 है, और 20 प्लस 16 36 है ना, तो हमारा ये इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है हमारा आंसर। ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, इसमें आपके दो क्वेश्चन और रह रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है बच्चों, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको पता है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको एक और इक्वेशन बनानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन बने। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में हमें पता है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी आनी चाहिए, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे 2x लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में 2x है तो ये प्लस 3y नहीं होना चाहिए, तो प्लस 3y मतलब b1/b2 इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस 3y है, मैं इसको माइनस 3y कर दूंगा। ठीक है, अब इसका रेशियो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, +9 कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं a1/a2 2/2 और b1/b2 3/-3, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, तो इंटरसेक्टिंग बन गया। अब पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 सेम रहेगा, तो हम ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी यहाँ पे। अब पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये हमें सेम रखना है। तो 2x, तभी तो हमारा a1/a2 b1/b2 सेम होगा, तो 2x प्लस 3y सेम रखेंगे, और c1/c2 हमें चेंज करना है। तो -8 है, यहाँ पे हम +8 कर लेंगे, या +5 रख देंगे, कुछ और रख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर नहीं होगा। देखो कैसे, a1/a2 क्या है 2/2, और b1/b2 क्या है, b इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3/3। ठीक है, और इधर क्या है c1 -8, और इधर c2 क्या है +5। तो देखो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 है, ये देखो, तो ये इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का जो पेयर है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई बच्चों। और कोइंसिडेंट के लिए हमें बिल्कुल एक ऐसी जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, इसके साथ में हम सपोज 2 से मल्टीप्लाई, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आपका बिल्कुल सारे इक्वेशन सारे रेशियो बराबर हो जाएंगे। सपोज इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कोइंसिडेंट बन जाएगा। तो सपोज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4x हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन के अगर रेशियो निकालोगे तो सब सेम आएगा, 2/4 a1/a2 है ना, a1/a2 कितना है 2/4, 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू यहाँ 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये भी 1/2। अब c1/c2 यहाँ पे -8 है और यहाँ पे कितना है -16, तो ये भी 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 ये आगे का कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नाइन्थ आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों का आपको ग्राफ प्लॉट करना है और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। अब जो इससे एक ट्राइंगल जो बनेगा आपका, ठीक है, आपने ऐसे ये ग्राफ है आपका, ऐसा ग्राफ है। अब आपको ये लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे आपका डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो सपोज आपने एक लाइन बनाई, आपकी लाइन ऐसे आई और एक लाइन बनी आपकी ऐसी। ठीक है, तो इन दोनों को कट करने से, ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और एक्स एक्सिस तो आपका ये है, ये एक्स एक्सिस है, और ये इसके वर्टिसेस, ठीक है, ये
इस तरह की आपकी लाइन बनेगी। तो ये इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। जहाँ पे कट करेगा, ये कट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों। तो अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।